कोई भक्त जानते हैं? गंगा माता कहां से प्रकट हुई, कैसे बनी, कौन लाया? कोई हाथ उठाए बताए तो। चलो ध्यान पूर्वक सुन लो। गंगा माता बनी कैसे है? हो सकता है आज से पहले कहीं ना सुना हो। गंगा माता का प्रकट्य कहां से हुआ है? एक बार सूर्य वंश में राजा सगर हुए हैं। राजा सगर सतयुग में हुए, सूर्य वंश में। उनकी दो पत्नियां थी, वेदमी और सेव्या। कौन थी? वेदमी और सेव्या। और एक पत्नी के, वेदमी के, सेव्या के पुत्र हुआ असमंजस। सेव्या के पुत्र हुआ असमंजस। और दूसरी वेदमी के पुत्र नहीं था। उसने घोर तपस्या की महाकाल की। हे महाकाल, मुझे भी पुत्र दे दो। बहुत समय तक तपस्या करती रही। अभी बताया था कथा के बीच में कोई हमारे पास का आया। बाद में बात करेंगे। जब सत्संग चलता हो तो हमें बीच में टच ना करे। अब वेदमी ने तपस्या की कि महाकाल मेरी भी सुन लो, मुझे भी एक पुत्र दे दो। तो भगवान जी महाकाल की पूजा के कारण उसके भी गर्भ रह गया। किसका रह गया गर्भ? वेदमी। लेकिन 100 वर्ष तक वो बच्चे का जन्म नहीं हुआ। मांस का पिंड बना रहा, मांस का पिंड बना रहा, बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अब वो दुखित है महाकाल, हे शिवनाथ, 100 वर्ष हुए बच्चा अब तक नहीं हुआ, गर्भ तो है और बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और उस समय अल्ट्रासाउंड तो नहीं थी, पर दिव्य दृष्टियां थी, आज भी है। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण बनकर आए, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। उन्होंने देखा कि 100 वर्ष से इसके पास बच्चा नहीं, वेदमी के। तो उन्होंने उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। कितने? 60,000 टुकड़े। एक मांस के पिंड के भगवान शंकर जी ने ब्राह्मण के रूप में 60,000 टुकड़े कर दिए। और वो सब टुकड़े जीवित हो गए और सभी पुत्र बन गए, सब बच्चे बन गए, 60 के 60,000। अब बेबी बड़ी खुश थी कि सेव्या का तो एक पुत्र है असमंजस, मेरे तो 60,000 पुत्र हो गए। किसकी कृपा से हुए? अरे किसकी कृपा से हुए? भोलेनाथ की। शंकर भगवान की, डमरू वाले की, मुरली वाले की, श्री गुरु ग्रंथी जी की। सागर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? लेकिन पुराणों से पता चला कि 60,000 पुत्र हुए कैसे। शंकर जी ने एक मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए थे और वो सभी बच्चे बन गए थे। सेव्या के एक ही पुत्र था असमंजस, लेकिन वेदमी के 60,000 पुत्र। अब 60,000 राजा सगर भी बड़े खुश थे। बात नहीं कर भैया, सही कर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया कि मुझसे बलशाली अब कौन है जिसके 60,000 पुत्र हो, और एक असमंजस है और बलशाली भी थे राजा सगर। तो उनके घोड़े को पकड़ने का साहस
पूरे संसार में कोई न कर सका। वो घोड़ा देश विदेशों में घूमता फिरता था। राजा इंद्र ने उस घोड़े को चालाकी से कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। अब कपिल मुनि का आश्रम पृथ्वी के नीचे था कि राजा सगर के 60,000 पुत्र यहां से खोज नहीं पाए। लेकिन जब पृथ्वी पर कहीं घोड़ा ना मिला तो 60,000 की संख्या वो जानते हो कितनी हो, सारे दुनिया में घूम लिया, घोड़ा नहीं मिला। तो उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी, या नीचे होगा कहीं ना कहीं, जहां गड्ढे करने शुरू कर दिए जहां था। अब गड्ढे करते करते इतनी गहराई में पहुंच गए, कपिल मुनि का आश्रम मिल गया। देखा तो घोड़ा बंध रहा। बोले इन ऋषिवर ने घोड़ा चुराए के इतनी गहराई में लिया पृथ्वी के नीचे। वहां जो कपिल मुनि ने शोर सुना कि इतनी गहराई में मुझे नहीं छोड़ा, अरे कहां जाएगा तपस्या के, यहां भी कोई आएगा। उन्होंने क्रोध में आंख खोल ली तो 60 के 60,000 पुत्र राजा के जलकर भस्म हो गए, सबकी राख की ढेरी बन गई। वो है ऋषि कि 60,000 को बनने में तो समय लगा था, लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगा। अब राजा सगर को बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि 60,000 में से एक भी नहीं बचा। बचा तो दूसरी पुत्री का, दूसरी जो पत्नी थी सेव्या, उसका पुत्र बचा असमंजस। तो राजा रात दिन रोते थे, 60,000 पुत्र जिसके मर गए हो, अकेले में रोते थे, जंगल में रोते थे। अब पिताजी की दशा देखकर असमंजस सोचने लगे कि कुछ ऐसा करूं कि मेरे भाई स्वर्ग में आ जाए, मुक्ति हो जाए। उनकी भस्म ऐसी ही पड़ी है। गंगा जी तो थी नहीं, आज तो गंगा जी में चला गया, प्रवाहित कर दे गंगा जी में भस्म। रात दिन रोते थे राजा सगर, वनों में जाकर तपस्या भी करते थे कि मेरे पुत्रों का कुछ हो जाए। असमंजस ने काफी तपस्या की, लेकिन गंगा जी भारत में नहीं आई और शरीर छोड़ दिया। जाने का समय पृथ्वी से पूरा हो गया, असमंजस चले गए। अब उनके पुत्र आसुमान हुए। आसुमान के पुत्र भगीरथ। भगीरथ ने घोर तपस्या की। तपस्या किनकी की? भगवान विष्णु की, कि भगवान गंगा जी, कोई धारा ऐसी गंगा जी मुझे दे दो जो मेरे पूर्वज हैं उनकी भस्म ऐसी पड़ी है, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो घोर तपस्या भगीरथ ने रात दिन कर ली, दिन रात एक कर दिया। तब श्री हरि विष्णु कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए। श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए किन्हें? भगीरथ जी को। अब आप सोचोगे तो सत्युग की बात है, श्री कृष्ण जी कहां से आ गए? श्री कृष्ण जी बताते हैं कि त्रेता में, द्वापर में अवतार हुआ, त्रेता में राम जी थे, द्वापर में कृष्ण जी आए, और सत्युग की बात है कृष्ण जी कहां से आ गए? गंगा जी कहां से निकली है? किसी को मालूम है गंगा जी निकली कहां से? हैं? तेज बताओ। गंगा जी निकली है गोलोक से। और गोलोक किनका है? गोलोक किनका है? कौन किनका लोक है गोलोक? कृष्ण जी का। गंगा जी का संबंध श्री कृष्ण जी से है। तो श्री कृष्ण जी का लोक पहले से ही है, जब से दुनिया बनी तब से श्री कृष्ण जी है। उससे पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। मथुरा में तो द्वारा अवतार लिया था द्वापर में, उससे पहले कृष्ण जी थे, राधा जी भी थे, आज भी है।
सुदामा श्री दामा जी पहले भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी और कलयुग में भी। और भगीरथ जी की तपस्या जब चलती रही तो श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए भगीरथ जी को और कहा, आशीर्वाद दिया कि हम गंगा जी को आपको दे देंगे। अब गंगा जी नहीं थी तो कहां से आए? एक बार राधा जी और कृष्ण जी रासलीला में थे, सब गोप गोपिका भी थी और नृत्य चल रहा था, रासलीला चल रही थी, सब बड़े मगन थे। अब शंकर जी से नहीं रहा गया, शिव पहुंच गए रासलीला में। राधा जी और कृष्ण जी की जो रासलीला चल रही थी सतयुग में, जब गंगा जी नहीं थी, शंकर जी जाके मधुर पद गाने लगे, मधुर भजन गाने लगे, वो भी मगन हो गए। अब कोई अच्छा भजन लगे ना तो आत्मा को परमानंद लगता है, लगता कि आत्मा पृथ्वी पर नहीं आकाश में घूम रही। हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमें पढ़ाया बचपन से, कहते गुरुदेव जब भजन गाते हो तो लगता है कि मैं पृथ्वी पर नहीं रहता। क्यों? वो मन से सुनते हैं, और जो भजन मन से सुनेगा तो उसकी आत्मा लगेगी आकाश में विचरण कर रहे, बहुत फ्री होगी। अगर मस्तिष्क भाई हो तो गुरुदेव बताते हैं, गुरु तुम बहुत मन से सुनते हो ना, तुम्हारी आत्मा फ्री हो जाए। तो शंकर जी के भजन गाने से सभी मूर्छित हो गए। गोप गोपिका श्री दामा जितने रास मंडल में थे, इतना सुंदर भजन श्री शंकर जी ने गाया कि सभी मूर्छित हो गए, अचेत हो गए, इतने मगन हो गए कि आत्मा परमानंद में पहुंच गई, किसी को होश नहीं था अपना। शंकर जी गाए तो बेहोश होने का तो कारण है, अरे भगवान गा रहे तो इतना मधुर आवाज है, ये कानों में अमृत भर देती। रात्रि में कभी सोते समय भगवान जी कोई लीला दिखाए और हम भजन गाना शुरू करते हैं सोते समय, तो हम भी सोचते हैं भजन कभी समाप्ति ना हो। अब तो माइक से बोल रहे हैं, बिना माइक के रात्रि में आवाज पूरे ब्रह्मांड को घूमती, तो लगता है भजन चलता रहेगा। जब आंख खुलती है सोचते आंख खुल के हो गई थी, चलता रहता भजन। तो वो भगवान जी हैं। अब श्री कृष्ण जी और राधा जी भी मुग्ध हो गए और इतने परमानंद में हुए कि अपने आप को ही खो दिया। कहाँ गए कृष्ण जी, कहाँ गई राधा जी, कोई पता नहीं, गायब ही हो गए। अब गोप गोपिका रोने लगे, श्री दामा रोने लगे, हमारे भगवान कहाँ गए, राधा जी कहाँ गई। जल तो दिखाई दे रहा, जल तो पड़ा है, इधर उधर जल बह रहा है इधर उधर से, पर हमारे भगवान कहाँ गए। विलाप करने लगे। राधा जी और कृष्ण जी को याद कर करके गोप गोपिका सिर पीट पीट के रोने लगे, हमारे भगवान कहाँ गए। और शंकर जी के भजन ने क्या करा, नुकसान तो भगवान का भी करते हैं, लाभ भी करा होगा। आकाशवाणी हुई, जब रोना अधिक चल रहा था, देवता भी चकित थे, देवता भी परेशान, विलाप कर रहे थे, सारा संसार चकित था। ऋषि मुनि जो दिव्य दृष्टि थी जिनके पास कि भगवान गए वहां, तब आकाशवाणी हुई, हे गोप गोपिकाओ, हे देवताओं, श्री कृष्ण वही है, राधा जी भी वही है, कि कहाँ है कि जल बने हुए हैं। दोनों ने अपना रूप जल में परिवर्तित कर लिया। राधा कृष्ण जो जल दिखाई दे रहा है, जल बहता दिखाई दे रहा है, इन्होंने गंगा बन गए। चिंता मत करो,
भगवान वही हैं, इन्होंने भगीरथ की तपस्या का फल देने के लिए गंगा का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण जी राधा जी दोनों जल बनकर गंगा जी बन गए। श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी माता की, गंगा माता की, श्री गुरुदेव महाराज जी की। तो भगीरथ जी की तपस्या चली रही थी, तब विष्णुपति भी कहलाई गंगा जी। अब विष्णु श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, वही कृष्ण जी है, वही विष्णु जी है। शक्ति तो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में वही शिव है, वही राम है। अलग रूप रखते हैं संसार को लीला दिखाने के लिए या संसार को दर्शन देने के लिए। जल बन गए और जल बन के गंगा जी नाम पड़ गया। तब भगीरथ जी कहने लगे, अब चलो हे प्रभु, ये गंगा मुझे दे दो और मेरे पितरों की, मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। तो जिधर जिधर भगीरथ जी जाते थे, गंगा जी उनके पीछे पीछे चलती थी। गंगा जी कहती थी, चलो आगे, जिधर चलोगे मैं उधर चलो। अब भगीरथ जी भी तपस्वी, अच्छे श्रेष्ठ भक्त, तो अपने से प्यार होता है ना, पक्ष तो कहीं कहीं रह गए। जिसका जहां जन्म होया, किसी गांव में होया, किसी क्षेत्र में हुआ, किसी जिले में होया, तो अपना ध्यान रखते हैं ना सब कि मेरे देश का नाम होना चाहिए, मेरे देश का झंडा ऊंचा होना चाहिए, तिरंगे के लिए भारत वाले जान दे दें। तो भगीरथ जी भी बहुत तेज हैं, वो विदेश में नहीं गए, भारत में घूमते हैं, है ना ऐसा। गौमुख से गंगा जी चली, गोलोक से गौमुख आई और गौमुख से चली, और भगीरथ जी पूरे भारत में निकलते निकलते बंगाल की खाड़ी तक पहुंचे। किसी देश में नहीं गए, अपने देश में पहुंच गए। तो गंगा जी भारत से चली और भारत में जाके समुद्र में पहुंच गई। ये गंगा जी का प्राकृत्य है। कैसे प्रकट हुई? कथा सुनी थी आज से पहले कहीं? नहीं सुनी। ये कथा माता जी के पुराण में है। पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से जो ऋषि मुनियों ने लिख दिया, उनसे पता चलता है। और पता कब चलेगा? जब हम सत्संग सुनने आए, आश्रम में कथा सुनने आए, तब पता चला। अगर घर बैठे रहते तो गंगा जी कहाँ से आई थी तो पता था गोलोक से आई। यो भी ध्यान है गोलोक श्री कृष्ण जी का, लेकिन पता नहीं गंगा जी है कौन, बनी कहाँ से थी। ये तो पता रहे भगीरथ जी लाए थे, पर लाए कहाँ से थे, उससे पहले कहाँ थी। तो याद रखेंगे, तपस्या एक दिन भी कर ली तो उसका भी फल मिलता है। 1 घंटे नाम जाप कर लिया, उसका भी फल मिलता है। तो कोशिश यही करेंगे। इस टाइम बताने की बात नहीं है। आने के बाद चिंता घर ही छोड़ी आए, तो जिस गांव से, जिस घर से, जिस शहर से आए हो वहीं छोड़ी आएगा। यहाँ बेहोश आता लेकिन होश में करके भेजते। कोई ढोंगी भले से बेहोश में चला जाए, और ढोंगी नहीं तो होश में होके जाता है। ढोंग करने वाले तो यहाँ कम आवे, कोई नहीं जाता है। अपने पास में गांव है, बेहोश को दौरे में लाकर डालते थे, लेकिन भगवान जी कहते थे यहाँ लायक हो, तुम्हारे बिना आश्रम में कोई आ नहीं सकता, कोई से बेहोश में भेजने के, होश में करके भेज। तो होश में आके खाना खाने के बाद तब यहाँ से जाते थे। जिसके लाल थूक सब टपकता हुआ आता था, लायक आश्रम में डाल दिए, दौरा पड़ा हुआ, तो यहाँ से होश में करके खाना खवा के तब विदा करते। तो वह आश्रम है, वो शक्ति है। या कितने कूदता रहे, पूरे दिन कूदे, लेकिन जब भेजेंगे होश में करके भेजते। तो चिंता मत करो, अगर आश्रम में कोई बेहोश पड़ा है तो होश में आएगा जाएगा। यहाँ के तो जल के छींटे में वो ताकत है कि घोड़ी को भी खड़ा कर दे। एक
प्रजापति घोड़ी बेचारों की खेत में बेहोश होकर गिर गई, आश्रम नहीं आए थे। आगे कहने लगे गुरुदेव हम कैसे जाएंगे? भैया क्या हो गया? कि हमारे तो घोड़ी बेहोश हो गई, हमारा तो इंजन ही खराब होगी। घोड़ी बेहोश होगी, हमारे घोड़े में कैसे ले जाएंगे? घोड़ा रह गया, घोड़ा बेहोश है, तंग आता रहेगी कि भैया कहाँ आके खेत में पड़ी। कई वर्ष हो गए। भगवान जी ये बेचारे कैसे जाएंगे, दिन छिपने वाला। तो जल का लोटा लिया और घोड़ी के पास पहुंच गए जहां खेत में पड़ी थी, आगे बेहोश पड़ी थी आंखें बंद। भगवान जी ने कहा भगवान जी ने खड़ी कर दो, देखो घोड़ी जल का लोटा लेके खेत तक आ गए। और घोड़ी का जो जल का छींटा दिया, घोड़ी कूद कर खड़ी हो गई। घोड़ी पकड़ लिया, पकड़ के टांगे में जोड़ दी। बहुत बार आगे कहते गुरुदेव तो बीमारी ना होती। अरे एक छींटे ने उसके सारे मरीज काट दिए, पुराने मरीज भी कट गए, नए तो कटे। तो चिंता मत करो, कोई बेहोश पड़ा है तो गुरुदेव भी आश्रम में है, भगवान जी भी आश्रम में है, होश करके भेजेंगे। तो वो शक्ति है जो हमारा हर काम देखती है। माँ बाप बच्चे का हर काम देखते हैं, खाने को क्या चाहिए, कपड़े भी चाहिए, इसे दूध की व्यवस्था करनी है, इसके लिए सोने की व्यवस्था भी करनी है। तो जब ये माँ बाप सब कुछ देखते हैं, वो भी माँ बाप है, वो भी हमारा सारा काम देखते हैं। लेकिन करना क्या, हमें क्या करना है? प्यार। इन माँ बाप से प्यार करोगे तो ये भी अच्छी देख रेख रखेंगे। बच्चों से कहना है अपने माता पिता की अच्छी देख रेख करोगे तो ये भी तुम्हारी बढ़िया वाली करेंगे। फर्स्ट क्लास वाली पैंट लाओगे, अच्छे वाले सूट लाओगे, और क्या क्या वस्त्र है, स्टोर वगैरह। अगर आप प्यार नहीं करोगे ना माँ बाप से तो ये भी सस्ता ढूंढ के लाओगे, पैसे बच जाएंगे। और प्यार करोगे तो महंगे से महंगा ढूंढ के लाएंगे। तो वो भी भगवान है, वो भी पिताजी है। उनसे प्यार करोगे तो अच्छी अच्छी चीज लाएंगे। मेरे पुत्र को क्या चाहिए, अच्छी वाली गाड़ी दो, अच्छे वाले वस्त्र दो, अच्छा वाला खाना दो। और प्यार नहीं करोगे तो जब ये माँ बाप बढ़िया वाला ध्यान नहीं रखते, वो भी नहीं रखेंगे। तो ये है क्या कहते हैं, बदला। जैसा करोगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसी फल आएगी। जितना प्यार जिससे करोगे वो वापसी में देगा। मुरादाबाद जा रहे थे पढ़ने के लिए, बीए में जा रहे थे, पता चला बस आने में देर थी, ट्रक में बैठे। अब ट्रक वाला सबसे पैसे लेता चला रहा, बस में तो कम देते। अरे जब रोज जाना तो बस में तो पैसे जितने देते उतने रख लेते। अब ट्रक वाला का पैसे छोड़ दिया, उसे तो पूरे चाहिए। अब उसने सबसे पैसे लिए, किसी में 1 रुपया नहीं छोड़ा। हमारी तरफ हाथ कर दिया तो हम तो जो बस में देख रहे थे वो उसके हाथ पर रख दी। हाथ में लेके पैसे देखे और देख के हंसने लगा। हंस के बोला भाई साहब तुम कहीं जीवन में मार नहीं खाने। यार इसने क्या देख लिया, कहना चाहिए तो जब सब पूरे दे रहे तुम आधे को दे रहे, लेकिन आधे हंस कर रख लिए और हंसता हुआ चला गया, तुम कहीं मार नहीं खाने। तो वो भगवान है। भगवान जी ने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी जितने देर रख ले, वो तो रोज देना है, तो भी रख ले। तो यही सब घुमा दे, किससे पिटवाना हो तो कान पिटवा दे, प्यार करना हो तो घुमा दे, प्यार कर ले। तो भगवान जी से प्यार करोगे तो सारे काम बढ़िया सुधर जाएगा। कोई बिगड़ेगा ना तो परीक्षा लेने के लिए बिगड़ेगा, और परीक्षा होगी तो नंबरों का पता चलेगा, उसके आगे सुधार ही सुधार जाएगा। अब शिव कथा में चल जाए, सत्संग तो हो गया, टाइम का पता न चलता। हमारे भक्त कह रहे थे गुरु जी आज कलावे बांध देंगे, लेकिन अब समय नहीं रहने का, चलो पता ही कर लें।